हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज भारत में रामसर स्थल यानी कि आर्द्र भूमियाँ कितने हैं इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, इसके अलावा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया हुआ है नीचे। राज्यों के अनुसार कितने वेटलैंड्स हैं और उनके नाम, साथ ही साथ अभी 2022 में जो नए सम्मिलित किए गए हैं उनके बारे में डिटेल में है। तो चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई तरीके से वन लाइनर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया गया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं। पार्वती अर्गा पक्षी विहार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। कहाँ पर? गोंडा जिले में। और इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। पार्वती अर्गा की स्थापना हुई थी 1990 में उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला में। आपको बताते चले कि पक्षी विहार जितने भी हैं उससे रिलेटेड मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर के डिटेल में पढ़ सकते हैं। स्थापना वर्ष, कहाँ पे स्थित है और कब कब उनको रामसर साइट घोषित किया गया था, इन सब के बारे में डिटेल में है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का 47वां रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश स्थित हैदरपुर वेटलैंड को भारत के 47वें रामसर स्थल में घोषित किया गया है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत रामसर, ये कई एग्जाम में आया है, 3-4 एग्जाम्स में आ चुके हैं यूपी से रिलेटेड एग्जाम्स में। भारत रामसर अभिसमय में कब शामिल हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है 1982 में भारत रामसर अभिसमय में शामिल हुआ था। भारत में नहीं, पूरे विश्व में रामसर अभिसमय कब प्रभावी हुआ था? तो यूनेस्को द्वारा ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि हुई थी, जो कि लागू कब हुई थी? तो ये 71 में तो स्थापित हुई थी, लेकिन 75 दिसंबर 21 ये लागू किया गया था। तो कब प्रभावी हुआ? तो ये 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया। कौन सा स्थल भारत का 42वां रामसर स्थल है? एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। लद्दाख का स्थित सो मुरारी, ये सो झील जिसको भी बोलते हैं, ये लद्दाख का 42वां रामसर स्थल है। लद्दाख का नहीं, भारत का। काबर ताल रामसर स्थल किस राज्य से संबंधित है? तो बड़े लंबे संघर्षों के बाद बिहार के काबर ताल को रामसर स्थल घोषित किया गया है। काबर ताल बिहार में स्थित है। एक और है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत का कौन सा आर्द्र भूमि शामिल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर, ये 2 शामिल हैं। इसके अलावा बताते चले कि चिल्का झील भी था इसमें शामिल, लेकिन उसको अलग कर दिया गया है। तो अभी 2 हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर। अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। रामसर आर्द्र भूमि के रजिस्टर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो खतरे में है अथवा आ सकती हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें उन्हीं को शामिल किया जा सकता है जो खतरे में हो या खतरे में आ सकती हैं। इसके अनुसार भारत में केवलादेव, जिसे घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं, राजस्थान में स्थित है, और लोकटक झील मणिपुर का खतरे में पड़ी हुई आर्द्र भूमियाँ हैं। चिल्का झील उड़ीसा इस रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि 1971 में लागू, मतलब 2 फरवरी 1971 को बना था, और इसलिए हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं रामसर स्थल दिवस। विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप, विश्व का पहला रामसर स्थल है। 1974 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन आता है, किस देश में सबसे बड़ा क्षेत्र रामसर संरक्षण के तहत संरक्षित है? तो ये है बोलीविया, जिसका 1,48,000 वर्ग किलोमीटर या 57,000 वर्ग मील क्षेत्र है, जो कि रामसर संरक्षण के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में 175 यहाँ पर रामसर स्थल हैं, जबकि इंडिया में ओनली 75 है। संपूर्ण विश्व में लगभग कितने रामसर साइट्स हैं? ये तो पुराना डाटा है, अभी फ़िलहाल 2400 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो दोनों देख लेते हैं, छोटी और बड़ी। सबसे छोटी है वो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड है, जो भारत का सबसे छोटा है, 0.2% समथिंग है। तो भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं? तो तमिलनाडु में 14 है इनकी संख्या, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल। इसके बाद यूपी का आता है, जो जिसमें रामसर स्थल 10 हैं। भारत में पहली रामसर साइट कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये उड़ीसा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान की केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये दोनों भारत की पहली रामसर साइट थी।
भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो अभी आप लोगों ने छोटा देखा, हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड, और यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। 2 फरवरी 2021 को रामसर कन्वेंशन की, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में आया हुआ कि 2021 को रामसर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो ये है ईरान में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रामसर कहाँ पर था जहाँ पर ये कन्वेंशन आयोजित हुआ था? तो ये ईरान है। भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं? तो भारत में अभी मैंने ऊपर बताया 75, और एशिया में सबसे ज़्यादा है। दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं जिनकी संख्या 75 है, वो भारत देश है। आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये है चेन्नई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में आयोजित होने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वेटलैंड से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आते हैं और इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2023 विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो वह है वेटलैंड रिस्टोरेशन का समय। वेटलैंड की बहाली को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता पर यह प्रकाश डालता है। तो इस थीम को आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो ये हैं कुल 10 रामसर साइट। आइए अब इन सबको हम लोग डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं रामसर स्थल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। ये 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है समुद्र तटीय आर्द्र भूमि, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा और चिल्का झील वगैरह हैं। फिर अंतर्देशीय आर्द्र भूमि, मतलब इसके अंतर्गत जैसे पार्वती अर्गा हो गया, बख्शिया हो गया, इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। और एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। जो मानव निर्मित आर्द्र भूमियाँ हैं, जैसे कि हम लोग बनाते हैं, कोई बांध बनाया तो वहाँ पे हम उसको आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, उस तरीके का आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट है अब राज्य के नाम, संख्या और रामसर स्थल। तो आंध्र प्रदेश, ऐसे कुल 9 राज्य हैं आप लोगों को बताते चले जिसमें केवल एक ही रामसर स्थल है। कौन कौन से हैं? पहला आंध्र प्रदेश, जिसमें केवल एक ही रामसर स्थल है, वो है कोलेरू झील। असम, इसमें 2 हैं। असम में भी गहरा बील करके है, एक ही रामसर स्थल है। गुजरात का है नल सरोवर, गुजरात में 4 हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील अभ्यारण्य, बाधवाना वेटलैंड और खिजड़िया, जो इसे नया सबसे नया मिला हुआ है गुजरात का, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये सबसे नया पक्षी अभ्यारण्य है, वेटलैंड है, वेटलैंड। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 3 हैं। चंदेरटल वेटलैंड, पौंग बांध झील, तो ये बांध झील मैंने जो बताया है मानव निर्मित, तो ये बांध बना करके जो झीलें बनती हैं उसको वेटलैंड घोषित किया जाता है, तो उसमें आता है ये चंदेरटल वेटलैंड, पौंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड, जो कि सबसे छोटा है भारत का वेटलैंड। जम्मू कश्मीर में 5 हैं। कौन कौन से हैं? तो होरेका वेटलैंड, सुरिंगसार मानसर झीलें, वुलर झील, हाइगम वेटलैंड, शालबुक वेटलैंड, ये जम्मू कश्मीर की 5 वेटलैंड्स हैं। लद्दाख में आपको बताया ना मैंने अभी ऊपर ही क्वेश्चन में, सो मोरेरी और सो कर लेक, ये दोनों हैं लद्दाख की झीलें जो कि वेटलैंड में आती हैं। केरल में 3 हैं। कौन कौन सी? अष्टमुडी, वेम्बनाड, कोल वेटलैंड और सस्थम कुट्टा झील, ये तीनों केरल की हैं। केरल में 3 हैं। मध्य प्रदेश में 4 हैं। कौन कौन से? तो वो भोज वेटलैंड, साख्य सागर, ये भी नया है साख्य सागर, सिरपुर आर्द्र भूमि और यशवंत सागर, ये 4 मध्य प्रदेश के हैं। मणिपुर में केवल 1 है, लोकटक झील। मिजोरम में भी 1 ही है, पाला आर्द्र भूमि। इसके अलावा देखते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में है 6। कौन कौन से? भितरनिका मैंग्रोव, चिल्का झील, सतकोसिया रामसर, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व और अनसुपा झील, ये आपके उड़ीसा की 6 रामसर साइट्स हैं। पंजाब में तो 8 हैं। ये है हरीके बैराज, आप लोग जानते हो मानव निर्मित है, लेकिन इसे वेटलैंड घोषित किया गया है। कंजली झील, रोपड़, केशोपुर, मियानी कम्युनिटी रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य और रूपनगर, इन सबको 8 को पंजाब में रामसर साइट्स के रूप में मान्यता मिली हुई है। राजस्थान में बात करें तो यहाँ पर 2 हैं। कौन सा है? एक सांभर झील है और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं, 14 हैं। कौन कौन से हैं? तो पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य, दूसरा है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, इसके बाद है करनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कोंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी, वेम्बनूर वेटलैंड, वेलोडो पक्षी अभ्यारण्य,
वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उदयमर्थनमपुरम पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। ये 14 तमिलनाडु के पक्षी अभ्यारण्य हैं। त्रिपुरा में एक है रुद्रसागर झील। उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये 10 हैं। कौन कौन से? ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रज घाट से नरौरा खंड तक विस्तारित है, तो ये है पहला। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? उन्नाव में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। सरसई नावर झील इटावा का। सूर सरोवर या कीथम झील भी जिसे बोलते हैं आगरा का। हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये बखिरा वन्यजीव विहार। बखिरा सबसे नया है यहाँ पर, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल का, तो आप लोग जानते होंगे सुंदरवन डेल्टा जो कि सबसे बड़ा भारत का है रामसर वेटलैंड। इसके अलावा है पूर्व कलकत्ता वेटलैंड्स, ये पश्चिम बंगाल के 2 वेटलैंड्स हैं। महाराष्ट्र में 4 हैं, नंदूर, मधमेश्वर, नासिक, लुनार झील और ठाड़े क्रीक, ये आपके महाराष्ट्र के हैं। उत्तराखंड में 1 है आसन। बिहार में भी 1 है कबरताल या काबरताल, यहाँ पे मिसप्रिंट है। हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। गोवा में 1 है नंदा झील और कर्नाटक में भी 1 है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। इसे रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। चलिए अब बात करते हैं 2022 में शामिल नए रामसर स्थल, इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो लगभग 5 बार 2022 में नए रामसर स्थल घोषित हुए। एक बार में 5 नए रामसर स्थल, दूसरी बार में 10, तीसरी बार में 11 नए रामसर स्थल और चौथी बार में फिर 2 रामसर स्थल, 4 ही बार में ये नए रामसर स्थल घोषित हुए हैं। इनके बारे में देखते हैं। जुलाई में 2022 में 5 नए रामसर स्थल शामिल किए गए, जिसमें 3 तमिलनाडु के, 1 मिजोरम और 1 मध्य प्रदेश का रामसर स्थल शामिल किया गया था, जिसकी सूची यहाँ पे दिया गई है। पहला है पल्लिकरनई मार्श रिजर्व, यह तमिलनाडु राज्य में चेन्नई के पास स्थित है। दक्षिण भारत में यह अंतिम शेष प्राकृतिक वेटलैंड है और चेन्नई में मीठे पानी की दलदल भूमि है। और करिकिली पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो यह तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है, जो कि 61.21 हेक्टेयर में स्थित संरक्षित क्षेत्र है और चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। पिचवरम मैंग्रोव की बात करें तो यह तमिलनाडु के कुड्डाकोलर जिले में चिदम्बरम के पास स्थित है। यह 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह देश के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में गिना जाता है और यहाँ पर 180 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं जीव जंतुओं की। पाला आर्द्रभूमि, पाला कहाँ पर है? तो यह मिजोरम में है। मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह आर्द्रभूमि हरे जंगलों से घिरी हुई है और जानवरों तथा पक्षियों की कई प्रजातियों की समृद्ध विविधता के लिए इसे जाना जाता है। साख्य पक्षी विहार, तो यह झील जो है शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह रामसर स्थल माधव राष्ट्रीय उद्यान का एक अभिन्न हिस्सा भी रहा है। 10 नए रामसर स्थल जो दूसरी बार घोषित हुए, तो ये अगस्त में, वो जुलाई में और ये अगस्त में फिर भारत के 10 नए रामसर स्थानों को साइट का दर्जा मिला है रामसर साइट्स का। इसमें से शामिल 6 तमिलनाडु के, इसके अलावा गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक एक स्थान को शामिल किया गया। आइए इनका डिटेल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सतकोसिया रामसर जो कि उड़ीसा का है, रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक का एकमात्र, नंदा झील ये गोवा का एकमात्र है, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश का है, कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु का, मन्नार की खाड़ी ये है तमिलनाडु का, वेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उदयमर्थनमपुरम पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु को दोनों बार सबसे ज़्यादा मिला। इसके बाद फिर बात करते हैं 11 नए रामसर स्थल घोषित हुए, ये भी अगस्त में ही हुए। 13 अगस्त को भारत में फिर से नए रामसर स्थल घोषित किए गए, जिससे अब कुल संख्या 75 हो गई है। इसके अलावा भी 2 हैं। बात करते हैं टम्पारा झील उड़ीसा की, हीराकुंड रिजर्व ये उड़ीसा का, अनसुपा झील मध्य प्रदेश का, यशवंत सागर तमिलनाडु, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड तमिलनाडु, वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थाड़े क्रीक महाराष्ट्र का, हाइगम वेटलैंड संरक्षण जम्मू कश्मीर, शालबुग वेटलैंड जम्मू कश्मीर।
इन सारे के अलावा 2022 में 2 और सम्मिलित किए गए हैं, लेटेस्ट हैं। इस कौन कौन से? ये गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है संत कबीर नगर का बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात की जामनगर में स्थित है। यह अभ्यारण्य भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा था। इसके अलावा 2022 में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब गुजरात में कुल कितने हैं? 4 रामसर स्थल हैं। बखिरा वन्यजीव विहार की बात करें तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मीठे पानी का दलदल है। बखिरा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र भी है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 1980 को स्थापित किया गया था और फरवरी 2022 में इसे भारत के 59वें रामसर स्थल के रूप में दर्जा मिला है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।